इंटीग्रेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो हमारा फ्रंट एंड रहेगा एंगुलर और बैक एंड रहेगा स्प्रिंग बूट। हेलो गाइस, मैं हूं तन्मय, वेलकम टू एरर फॉर श्योर चैनल पे। आज सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो हमारा फ्रंट एंड रहेगा एंगुलर और बैक एंड रहेगा स्प्रिंग बूट। एकदम छोटा सा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो है हेलो वर्ल्ड का। एक बटन रहेगा, बटन के क्लिक के ऊपर सीधा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देना चाहिए उसने। तो एकदम सिंपल रखेंगे, बिगिनर से स्टार्ट करते हैं यार। हम लोग कोई भी चीजें हम लोग पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नहीं, मैं नहीं मानता। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। तो मैंने एक सिंपल सा पहले एक प्रोजेक्ट बना के रखा था जो रेस्ट एपीआई में था, उसी में ही एंगुलर का पार्ट करने वाले हैं। अगर आपको याद नहीं है वो रेस्ट एपीआई का एप्लीकेशन, तो मैं ऊपर आई बटन पे जरूर डाल दूंगा उसको। एकदम सिंपल रखने वाले हैं। मैंने एक हेलो वर्ल्ड का एक नॉर्मल एंगुलर का उसी में ही एक दो तीन फाइल्स बना के, जेएस फाइल्स बना के उसमें कोड डाल दिया है। इसीलिए हम लोग ये अभी कोड नहीं कर रहे, क्योंकि एकदम सिंपल प्रोग्राम है, एकदम सिंपल एप्लीकेशन बनाया है। उसी में ही फिर टाइम चला जाता है तो लोग स्किप कर देते हैं उस पार्ट को। तो पूरी तरह से लाइन बाय लाइन हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। फटाफट से देखते हैं कि कैसे कोड रन होगा और कैसे एक बटन पे नॉर्मल एक मैसेज आएगा। ठीक है, एंगुलर और स्प्रिंग बूट का इंटीग्रेशन है। यही होगा कि ये वाला पार्ट जो मैं यूज कर रहा हूँ HTML, index.html। ठीक है, index.html में मैंने फर्स्ट पार्ट जो डाला है वो है एंगुलर ऐप। ठीक है, हेलो वर्ल्ड ऐप मतलब क्या, ये पूरे इसको बताएगा कि ये वाला मेरा पूरा एंगुलर ऐप यूज होने वाला है, जो मैंने बोला कि एक हेलो वर्ल्ड ऐप है। ठीक है, इतना पार्ट को बाद में जरा समझते हैं। ठीक है, तो मेन मॉड्यूल्स कौन से होते हैं जो हमारे कोई भी लेयर्स रहते हैं। तो पहले रहता है मेन लेयर जहां से चालू होने वाली है चीजें। तो एक होता है app.js। ठीक है, फिर एक होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर में सारे हम लोग एक्शंस परफॉर्म करते हैं, मुझे किसको कॉल करना है। आपको तो बैकएंड का सारा चीजें पता है, सेम टू सेम हम लोग करेंगे फ्रंट एंड में। सो एंगुलर से कंट्रोलर, कंट्रोलर से हमारा जाएगा कॉल जाएगा सर्विस को, सर्विस कॉल करेगा फिर बैकएंड की एपीआईज को। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने क्या किया है, app.js के अंदर एक app.js फाइल बनाई। अब वो फाइल कहाँ बनाई है मैंने, या आप अगर जाओगे ये प्रोजेक्ट के अंदर तो रिसोर्सेस के अंदर स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर app.js। ठीक है, app.js में सिर्फ मैंने बोल दिया है एंगुलर मॉड्यूल मेरा रहने वाला है हेलो वर्ल्ड ऐप, जो मैंने index.html में डाला है वो। ठीक है, अब इस चीज के लिए index.html में हम लोग देखते हैं ये स्क्रिप्टलेट्स। ठीक है, ये स्क्रिप्टलेट टैग मतलब क्या, मैं एंगुलर जेएस यूज कर रहा हूँ, एंगुलर मीन डॉट जेएस मैंने प्लगइन डाला है इसके अंदर। नेक्स्ट, मैंने ये भी बता दिया उसको कि ऐप डॉट जेएस ये फाइल उसको यूज करना है जब भी index.html रन होगा तब। नेक्स्ट, app.js ये स्प्रिंग बूट इतना मस्त इंटेलिजेंट है कि ये स्टैटिक फोल्डर से ही उठाएगा वो पार्ट। तो उसके लिए पूरा पाथ हम लोग को देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने क्रिएट किया है हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर। तो हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर डॉट जेएस यूज किया है, हम लोग ने क्रिएट किया है, और उसके बाद वही कंट्रोलर हमारी सर्विस लेयर को कॉल करेगा जो है हेलो वर्ल्ड सर्विस डॉट जेएस। ठीक है, फटाफट से शुरुआत करते हैं हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर की तरफ। अब हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर, तो इधर से मेरा वापस चालू होता है एंगुलर मॉड्यूल में, बोलता हूँ एंगुलर मॉड्यूल ये मेरा हेलो वर्ल्ड ऐप यूज करने वाला है। ठीक है, फिर मेरा एक कंट्रोलर जो मेथड कॉल करेगा हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर, मैंने बोला उसको कंट्रोलर ये है मेरा हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर अंदर से क्या यूज करने वाला है, तो वो यूज करने वाला है हेलो वर्ल्ड सर्विस। तो मैंने उसको एक ऐसे नाम दे दिया है हेलो वर्ल्ड सर्विस। इसको मैंने, आप ध्यान से देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर कंट्रोलर डाला, कंट्रोलर का मैंने नाम दे दिया उसको, कॉमा करके मैंने ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया कि ये मेरी इसके अंदर सर्विस कॉल होने वाली है। सर्विस लिखी, कॉमा करके मैंने इसका नाम लिखा और उसका एक फंक्शन बनाया जो मेरे को पास करेगा सर्विस। ठीक है, तो अब ये मेरा पार्ट पूरा यहाँ पे सर्विस लेयर का चालू होगा। मतलब क्या, कंट्रोलर से सर्विस लेयर को कॉल जाने वाला। तो वेर रिजल्ट में मैंने बोला दिस, मतलब क्या, ये वाला पार्ट मतलब क्या, कंट्रोलर रिजल्ट इक डॉट मैसेज। तो ये जहां से भी जो भी कुछ रिटर्न करेगा ये मुझे रिजल्ट मैसेज में स्टोर करना चाहिए। तो जो मेरा मैसेज है वो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया।
ठीक है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे देखा ही रहेगा कि जो हम लोग रेस्ट एपीआई बना रहे थे वो टेक्स्ट पूरा टेक्स्ट रिटर्न करने वाला, तो मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। रिजल्ट डॉट गेट मैसेज, अब रिजल्ट में डॉट गेट मैसेज, ये गेट मैसेज क्या है भाई, ये गेट मैसेज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आओ वापस। ठीक है, अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ये बॉडी के अंदर मैंने बोला है इसको थोड़ा सा अपन रिवाइंड जा रहे हैं पीछे पीछे की तरफ, पीछू की तरफ। ठीक है, तो बॉडी में गए हम लोग, यहाँ पे मैंने डाला है एनजी कंट्रोलर, तो बॉडी को मैं बोल रहा हूँ भाई ये मेरा एनजी कंट्रोलर है। एनजी कंट्रोलर एक डायरेक्टिव है एंगुलर के अंदर, इसका नाम दे दिया जो हम लोग ने कंट्रोलर में नाम दिया था, याद रहेगा। फिर यहाँ पे फिर एक बटन क्लिक पे इधर मैंने एक अलाइज बना दिया एज कंट्रोलर करके, फिर एक बटन क्लिक, ये बटन क्लिक एनजी क्लिक वापस एक एनजी क्लिक डायरेक्टिव है एंगुलर जेएस का। एनजी क्लिक पे मैं बोल रहा हूं उसको कंट्रोलर डॉट गेट मैसेज। गेट मैसेज मतलब क्या, जैसे ही मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मेरा कॉल जाना चाहिए गेट मैसेज को। ठीक है, ये नाम है वो बटन का, से हेलो करके गेट मैसेज को कॉल जाना चाहिए। अब आप वापस आ जाइए जेएस के अंदर, तो ये रिजल्ट डॉट गेट मैसेज मतलब जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर से ये मेरा गेट मैसेज को कॉल जाएगा, मतलब ये फंक्शन यहाँ पे, मतलब वहां से वो मेथड कॉल होगा, बटन के क्लिक पे वो इधर कॉल होगा, मैं उसको बोल रहा हूँ ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, अब यहां से मेरी सर्विस है, सर्विस को कॉल कर रहा हूं मैं हेलो वर्ल्ड सर्विस डॉट गेट मैसेज। वापस मैं बोल रहा हूं कि हेलो वर्ल्ड सर्विस डॉट गेट हेलो मैसेज, ये एक मेथड है जो रहेगा सर्विस के अंदर। ठीक है, तो जहां से ये गेट हेलो मैसेज डॉट सर्विस के अंदर गया, अब जब सर्विस के अंदर से जो भी डेटा वो पुल करेगा वहां से, तो उसको हम लोग लिखेंगे देन, मतलब क्या, उसके बाद देन फंक्शन में मुझे एक रिस्पॉन्स चाहिए, जो सर्विस लेयर वहां से जो रिस्पॉन्स भेजेगा वो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। तो रिस्पॉन्स के अंदर एक डेटा फील्ड, तो अभी कैसे ना एंगुलर जेएस हमेशा स्टेटस डेटा ऐसे ना जेसन में ना डेटा पूरा भेजेगा, वो भी अच्छे से देखेंगे इन डिटेल के अंदर डीबग करके ब्राउजर पे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में मैंने एक वेरिएबल ले लिया रिस्पॉन्स, और उसके अंदर वो डेटा भेजता, मतलब डेटा स्टेटस कोड ऐसे 2-3 वेरिएबल्स भेज सकता है वो, और वहां से रिस्पॉन्स डॉट डेटा में हम लोग ये डेटा लेंगे और ये रिजल्ट डॉट मैसेज के अंदर स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे स्टोर कर देंगे। अगर कुछ यहाँ पे एरर आ जाता है तो ये फंक्शन में एरर आ जाएगा और ये कंसोल डॉट एरर में यहाँ पे एरर प्रिंट कर देगा। लाइन टू लाइन यहाँ पे चीजें समझनी है। इसका ब्रैकेट, एरर वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है, देन का ब्रैकेट पूरी तरह से यहाँ पे क्लोज हुआ है, के लिए देन का रिस्पॉन्स आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ये बहुत मायने रखता है, अगर आप फंक्शन का यूज कर रहे हो तो आपको सेमीकोलन की बहुत यूज करने की जरूरत है। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसका ब्रैकेट वाला पार्ट यहाँ पे क्लोज हुआ है हेलो वर्ल्ड सर्विस का, और ब्रैकेट मेन ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है कंट्रोलर का। ठीक है, अब फटाफट से शुरुआत करते हैं हेलो वर्ल्ड सर्विस की तरफ। एकदम सिंपल रख रहे हैं अपन इसको चीज को एक वन बाय लाइन बाय लाइन अपन इसको चीजों को समझ रहे हैं। एंगुलर डॉट मॉड्यूल हेलो वर्ल्ड ऐप, वापस वही लिखा हम लोग ने कि ये मेरा इसका एक पार्ट है, मतलब क्या कि हेलो वर्ल्ड को हम लोग कॉल करें जैसे हम लोग ने पहले देखा। फिर फैक्ट्री, अब फैक्ट्री मतलब क्या कि फैक्ट्री मुझे है ना जो भी चाहिए वो सर्विस के अंदर वो रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। आप इसको एज अ सर्विस भी लिख सकते हो, पर फिर इसको जब फैक्ट्री यूज करते हो तो आपको जो भी चाहिए वो आप रिटर्न कर सकते हो, एक नया ही ऑब्जेक्ट पूरा बना के वो आपको सर्विस का पूरा दे देता है रिटर्न वैल्यूज उसके अंदर। ठीक है, तो फैक्ट्री के अंदर मैंने बोल दिया उसको हेलो वर्ल्ड सर्विस रहने वाली है ये मेरी। अब मुझे एक एचटीटीपी मतलब क्या इनबिल्ड में उसका यूज कर रहा हूं, वेरिएबल तो यूज किया मैंने डॉलर एचटीटीपी। इस फंक्शन के अंदर जैसे ही हम लोग ने कंट्रोलर में देखा कैसे हम लोग सर्विस लेयर डिफाइन कर रहे थे, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे सर्विस में एचटीटीपी डिफाइन करना है। तो डॉलर एचटीटीपी डिफाइन किया यहाँ पे हम लोग ने, यहाँ पे फंक्शन में मैंने उसको पास किया। अब रिटर्न, जो भी ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा वो फैक्ट्री मेथड सर्विस को फिर वापस वो कंट्रोलर को रिटर्न करेगा। रिटर्न, अब रिटर्न में मैंने डाल दिया गेट हेलो मैसेज, मतलब क्या गेट हेलो मैसेज, ये मेरा मैसेज, ये मेरा मेथड है। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई में हम लोग ये मेथड मैंने बनाया यहाँ पे। अब वो रेस्ट एपीआई को कौन सा कॉल जाने वाला है, ठीक है, तो गेट हेलो मैसेज फंक्शन, और रिटर्न मैं बोल रहा हूँ एचटीटीपी गेट
गेट कॉल जाने वाला है यहाँ पे, और API स्लैश गेट रेस्ट API। तो अगर आप जाओगे यहाँ पे वापस तो गेट रेस्ट API, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि अभी स्प्रिंग बूट क्या करता है, डिफॉल्ट हमेशा है ना एप्लीकेशन डॉट जेएस, सॉरी एप्लीकेशन डॉट जेएस नहीं, एप्लीकेशन स्लैश जेसन रिटर्न करता है हमेशा। तो हम लोग को तो अभी जेसन रिस्पॉन्स तो नहीं देना, एक नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल देने का है। तो मैंने उसको बोल दिया भाई मेरे मेरे पास जहां से भी ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, ये मीडिया टाइप मेरा टेक्स्ट प्लेन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये हेलो वर्ल्ड है। अब इसने बैकएंड से थ्रू तो उसने टेक्स्ट प्लेन कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, अभी मुझे इसमें भी तो दिखाना है मुझे। तो मैंने बोल दिया यूआई पे रिस्पॉन्स टेक्स्ट मेरा, रिस्पॉन्स टाइप मेरा टेक्स्ट रहने वाला, ठीक है। एकदम सिंपल रखा है हम लोग ने, हेलो वर्ल्ड का मैसेज एकदम सिंपल, कंट्रोलर से यहाँ पे पूरा एकदम सिंपल कर दिया सारी चीजें। अब इसमें एक फंडा आता है कि हम लोग अगर स्प्रिंग बूट को ही एंगुलर के अंदर बीच में डाल रहे तो कॉर्स आना चाहिए क्या? तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आप मुझे बताओ कि कॉर्स तभी आता है जब डोमेन दोनों का अलग हो। मतलब क्या, मैंने क्या कर दिया, अभी इसमें कॉर्स की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मैंने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में ही इंटीग्रेट कर दिया एंगुलर जेएस को। अगर मैं एंगुलर जेएस अलग पार्ट में रखता और स्प्रिंग बूट अलग पार्ट में, मतलब दोनों अलग का फोल्डर स्ट्रक्चर ये दोनों, तो ये दोनों डोमेन अलग हो जाते। एक स्प्रिंग बूट को अलग चलाता सर्वर पे, एंगुलर जेएस को अलग चलाता, तो ये दोनों डोमेन अलग होते था, तब बीच में एक कॉर्स आ जाता था। तो कॉर्स फिल्टर की यहाँ पे बहुत जरूरत थी, पर अभी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो एकदम सिंपल रखा हम लोग ने, फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे वापस लेके जाएंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से वो गेट रेस्ट कॉल करेगा, यहाँ से वो आएगा, यहाँ से वो रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड, यहाँ से वो प्रिंट करेगा। अब जाते हैं डायरेक्ट index.html पे, बटन क्लिक पे आ गया मेरा इसके अंदर डेटा, ठीक है। अब डेटा को तो प्रिंट करना है ना भाई, तो कंट्रोलर डॉट मैसेज में वो मेरा डेटा आएगा। अब ये मैसेज कहाँ से आ रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है मैसेज। तो मैसेज भाई यहाँ से आ रहा है, जो मेरा रिजल्ट डॉट मैसेज में जो डेटा स्टोर है यहाँ पे वो ऊपर वाला ही वेरिएबल है, तो वहां पे वो डेटा आ गया। मैंने ऊपर index.html में मैंने कंट्रोलर के अलाइस जो बनाया था वो डॉट मैसेज करके मैंने डेटा प्रिंट कर दिया। फटाफट से शुरुआत करके देखते हैं, चलिए। तो ये रन कर दिया मैंने, अब ये रन हो रहा है, पूरा प्रोजेक्ट रन हो गया 8080 पोर्ट नंबर पे। यहाँ पे लोकल होस्ट डालूंगा, लोकल होस्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ 8080, ठीक है। से हेलो हेलो आ गया। अब इसको डीबग करते हैं, फंक्शन F12 दबाया मैंने, सोर्सेस में जाते हैं, डीबग पॉइंटर लगे हुए हैं यहाँ पे, से हेलो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं से हेलो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे डेटा पास हो रहा है, आप देखोगे कंट्रोलर से अब वो सर्विस में आ जाने वाला है। यहाँ से गया सर्विस में आया। अब सर्विस से मुझे डायरेक्टली गेट कॉल करना है यहाँ पे, और ये गया, मैं आगे गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो मैं आपको दिखाने वाला था, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें वो देता है, डेटा देता है, हेडर्स देता है, स्टेटस देता है, स्टेटस टेक्स्ट देता है, XRS स्टेटस देता है। तो ये सारे इनबिल्ट वेरिएबल जो HTTP के है वो सारे वो चीजें अपने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो अभी क्या चाहिए भाई, सिर्फ डेटा चाहिए अपने को, बाकी किसी कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं सीखना है हम लोग को अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट डेटा में अगर मैं होवर करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड मिल जाता है। यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल नहीं, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिल जाता है। हेलो वर्ल्ड से यहाँ से रिटर्न किया, वहां पे प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो एकदम सिंपल रखा है यार हम लोग ने चीजें। अभी इसको और थोड़ा थोड़ा करके एकदम नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके लेके जाना है। अच्छा ठीक है, समझ गया। बट धीरे धीरे, ताकि अपने को सारी चीजें एकदम माइन्यूटली समझ सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ढेर सारा शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, और नीचे कमेंट सेक्शन में डालो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं। टिल देन बाय, टेक केयर।